हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। थोड़ा सा स्टैटिक चीज़ें भी देखेंगे और देखेंगे कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं 2021 में या फिर 22 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। पहली है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जो देश के अंदर जो देश की सेनाएं हैं वो आपस में मिलकर कॉपरेशन बढ़ाने के लिए आपस में जो भी एक्सरसाइज करती हैं वो होती है डोमेस्टिक एक्सरसाइज। देन बायलैटरल एक्सरसाइज, जब दो देशों के बीच कोई एक्सरसाइज कंडक्ट होती है तो वो होती है बायलैटरल। और मल्टीलैटरल, जब दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। अब इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देखें अलग अलग। तो जब इंटरनल एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है तो उसको कहा जाता है डोमेस्टिक एक्सरसाइज। ये इंटर सर्विसेज भी हो सकती है या इंट्रा सर्विसेज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। एग्जाम्पल कुछ देखें तो पश्चिम लहर, जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक एक्सरसाइज है, वायु शक्ति, विजय प्रहार या फिर गांधी विजय, ये सभी हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज हैं। अब बात करते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज की। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि दो कंट्रीज़ के बीच जो एक्सरसाइज कंडक्ट होती है उसको कहा जाता है बायलैटरल। एग्जाम्पल्स हैं धर्मा गार्जियन, जो इंडिया जापान के बीच में है, सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इंडिया और चाइना के बीच। तो इस तरह की एक्सरसाइज को कहा जाता है बायलैटरल एक्सरसाइज। फिर बात करें मल्टीलैटरल एक्सरसाइज की, तो दो या दो से अधिक पार्टनर नेशंस के बीच जो एक्सरसाइज कंडक्ट हो उसको कहा जाता है मल्टीलैटरल। एग्जाम्पल्स हैं मालाबार एक्सरसाइज, जो कि क्वाड कंट्रीज़ के बीच में है, या फिर मिलन एक्सरसाइज जिसमें 40+ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो एक्यूवेरिन जो अभ्यास है ये आयोजित किया जाता है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। और थोड़ा सा डिटेल देखें तो इस बार जो आयोजित किया गया है 11th एडिशन था, ये मालदीव्स में ही आयोजित किया गया। लास्ट जो हुआ था 10th एडिशन 2019 में हुआ था और वो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। एक्यूवेरिन का मतलब क्या है? तो मालदीवियन लैंग्वेज जो है इसमें एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला एक एक्सरसाइज है, होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसके बारे में बात करें तो ये 3rd एडिशन था, उज्बेकिस्तान में ही कंडक्ट हुआ था। लास्ट एडिशन जो था 2021 का 2nd एडिशन, वो रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इस बार उज्बेकिस्तान में। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतीये 2022 आयोजित किया गया? तो लामीतीये जो है भारत और सेशल्स के बीच आयोजित किया गया है। सेशल्स में ही आयोजित हुआ, 9th एडिशन था। ठीक है, और कब से हम ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं? 2001 से। नौसेना अभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच एक एक्सरसाइज है। और कहाँ पर कंडक्ट हुई? अरेबियन सी में कंडक्ट हुई थी। 1993 से हम ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं और 2001 में इसे नाम दिया गया था वरुण। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और फ्रांस के बीच होती हैं, जैसे कि डेजर्ट नाइट 21 और गरुण, ये एयर एक्सरसाइज है, वरुण नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। आप यहाँ मैप में भी फ्रांस को देख सकते हैं। इसकी राजधानी है पेरिस, जहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। फ्रांस के नॉर्थ साइड में देखेंगे तो ब्रिटेन है और इन दोनों के बीच में ही एक चैनल है जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। आगे चलते हैं। अमेरिका की सेना ने किस देश की सेना के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 आयोजित किया है? तो ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और ये द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल है अब तक की। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। आयोजित किसने किया है? फिलीपींस ने ही किया है, नियर ताइवान। और 28 मार्च से 8 अप्रैल के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट अब देखें तो एक्सरसाइज सी ब्रीज, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। एक्सरसाइज सी ब्रीज इन नाटो कंट्रीज़ और यूक्रेन के बीच होने वाली एक्सरसाइज थी। कहाँ पर हुई थी ये? तो ब्लैक सी में इसको कंडक्ट किया गया था और लगभग हमेशा ही ये ब्लैक सी में कंडक्ट होती है बिटवीन नाटो और देयर अलाइज। इस बार इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि यूक्रेन को इसमें शामिल किया गया था और दिखाया गया था वेस्टर्न कॉपरेशन विद यूक्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। अभ्यास कोप साउथ किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो कोप साउथ जो अभ्यास है यूएस और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और
एयरफोर्स की एक्सरसाइज है यूएस और बांग्लादेश की। नौसेना अभ्यास चिरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये नाम से ही बहुत स्पष्ट हो जाता है। CH स्टैंड्स फॉर चाइना, और I का मतलब है ईरान, RU का मतलब है रशिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, रशिया, ईरान और चाइना के बीच ये अभ्यास होता है चिरू, और 2022 में ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। कहाँ पर किया गया? गल्फ ऑफ ओमान में। अभ्यास पीसफुल मिशन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो पीसफुल मिशन ये आयोजित किया गया रशिया के द्वारा। ठीक है। SCO जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर स्टेट्स के बीच होने वाला एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। ठीक है, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और भारत ने पहली बार 2021 के 6th एडिशन, नो आई एम सॉरी, जो 2018 में 5th एडिशन हुआ था, उसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, और इस बार ये 6th एडिशन था। नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये जो अभ्यास है ये आयोजित हुआ इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। तो सऊदी अरब और इंडिया के बीच में ये हुआ है। ये फर्स्ट एवर नेवल जॉइंट एक्सरसाइज है। नाम है इसका अल मोहद अल हिंदी। भारत और सऊदी अरब के बीच में है, और भारत की तरफ से INS कोची ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक और एक्सरसाइज की बात यहाँ की जा रही है, ज़पथ 2021। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कंडक्ट हो रही है रशिया में। भारत इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। ओवर 12 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी फ्रॉम यूरेशियन एंड साउथ एशियन रीजन। ठीक है, और इसका ज़पद जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब रशियन में वेस्ट होता है। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हैं जो रशिया कंडक्ट करता है, जैसे कि वोस्तोक जिसका मतलब है ईस्ट, सेंटर जिसका मतलब है सेंटर, और कवकाज एक्सरसाइज। तो ये जो सेंटर एक्सरसाइज है, इसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था इन 2019 में। और अभी ये ज़पद एक्सरसाइज जो है 2021 की कंडक्ट होने वाली है, तो भारत इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 2020 इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन विच प्लेस इन इंडिया? भारत में किस जगह युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन हुआ है? युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? इंडिया और US के बीच। तो 2020 का ये जो युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन हुआ राजस्थान में। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। 2021 में जो एक्सरसाइज हुई उसका आयोजन हुआ था USA में, अलास्का में। ठीक है, अब देखिए हम बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो US और इंडिया जो है मेजर डिफेंस पार्टनर हैं, और US ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में डेजिग्नेट किया था इन जून 2016 में। दोनों कंट्रीज़ के बीच कुछ समझौते भी हुए हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको लेमोआ बोलते हैं। 2016 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। कॉमकासा एक एग्रीमेंट है जिसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 2018 में ये साइन किया गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसके अलावा BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये भी साइन हुआ था 2020 में। तो ये सभी किए गए हैं ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल डिफेंस टाइज़ को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, मजबूत किया जा सके। तो इस तरह से देखें तो US और इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर हैं एक दूसरे के, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती रहती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो धर्मा गार्जियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट की जाती है? तो धर्मा गार्जियन या इंडिया और जापान के बीच कंडक्ट होती है। 2022 में इसका 3रा एडिशन था। कहाँ पर कंडक्ट हुआ? बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव वही जगह है कर्नाटक की जहाँ पर गांधी जी ने पहला एकमात्र ऐसा सेशन था जिसके प्रेसिडेंट वो बने थे, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी 1924 में। हाँ, हम एक्सरसाइज से हिस्ट्री पर पहुंच गए। चलिए, इट्स ओके। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है जिमेक्स। ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ये अक्टूबर में कंडक्ट हुई थी, 5th एडिशन इसका 2021 का, और अरेबियन सी में हुआ था। और इसके अलावा भारत और जापान के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज है फॉर कोस्ट गार्ड्स जिसका नाम है सहयोग कैचिन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिटवीन इंडिया एंड जापान। और मालाबार एक्सरसाइज जो है, इसमें भी जापान हमारे साथ में है, एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो ये सिर्फ जापान और इंडिया के बीच नहीं है, जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों के बीच होती है मालाबार एक्सरसाइज। और अभी इसका 25th एडिशन पैसिफिक ओशियन में कंडक्ट हुआ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नागा। ये
इंडियन आर्मी और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट हुई? तो ये जो है ओमान और भारत के बीच में कंडक्ट होने वाली एक एक्सरसाइज है अल नागा। इसके अलावा देखें तो इंडिया और ओमान की नेवी के बीच में एक्सरसाइज है एक, जिसका नाम है नसीम अल बहर एक्सरसाइज, और इंडिया और कतर नेवी के बीच में है ज़ैर अल बहर। तो ये दोनों ही नाम याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे कि सूर्य किरण है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। 2021 में 15th एडिशन इसका कंडक्ट हुआ था, और कहाँ पर? यूके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, 2011 से ये शुरू की गई थी और अभी इसका 15वां एडिशन था, सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। उसके बाद देखिए हैंड इन हैंड, ये इंडिया और चाइना के बीच होती है। 2019 में इसका 8वां एडिशन हुआ था मेघालय में, और 2007 से हमने इसको स्टार्ट किया है। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच है। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज हुई 2021 में 8वां एडिशन था, और कहाँ पर हुआ ये? कंपाला श्रीलंका में। उससे पहले 2019 में भारत में हुआ था, महाराष्ट्र में। 2014 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए तो गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया है। तो ये शक्ति वाले सारे याद रखिएगा। सिर्फ शक्ति हो तो वो इंडिया और फ्रांस के बीच में, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। लास्ट जो एक्सरसाइज हुई 2018 में हुई थी इंडोनेशिया में, और शुरू की गई थी 2012 से। और इसके अलावा एक और दी हुई है स्लिनेक्स। स्लिनेक्स नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है। SL स्टैंड्स फॉर श्रीलंका और IN फॉर इंडिया, और EX एक्सरसाइज के लिए है। तो स्लिनेक्स जो है ये नेवी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अगला हमारे पास है संप्रीति अभ्यास। संप्रीति अभ्यास जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। 2020 में 9th एडिशन कंडक्ट हुआ मेघालय में। मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड है। जो लेटेस्ट एडिशन हुआ था 2019 में हुआ था मेघालय में। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी हमारी ईस्ट की साइड कंट्रीज़ है ना, ऐसा देखा है ना हमने पीछे भी, ये जो गरुड़ शक्ति हुई थी इंडोनेशिया के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ है, थाईलैंड के साथ है, ये सभी मेघालय में कंडक्ट हुई हैं। ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये भी याद रखिएगा, संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश, मैत्री इंडिया और थाईलैंड। आगे चलते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच कंडक्ट होती है एक्सरसाइज। 2019 में रिसेंट वाली कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर? झांसी उत्तर प्रदेश में। शुरू की थी हमने 2003 में। एक और एक्सरसाइज का नाम दिया गया है सिमटेक्स। सिमटेक्स जो है ट्राईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। 3rd एडिशन इसका कंडक्ट हुआ था। ये एक ट्राईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ट्राईलेटरल यानी कि 3 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और वो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। तो सिटमेक्स एक्सरसाइज ये 3 कंट्रीज़ के बीच है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। इसके अलावा एक इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज भी है, जिसका नाम है सिम्बेक्स। अगला है नोमैडिक एलिफेंट। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में है, और हिमाचल प्रदेश में इसको कंडक्ट किया गया था 2019 में। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे सामने काजिंद और प्रबल दोस्तिक। ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है, ये दोनों ही। जो लेटेस्ट एक्सरसाइज है 2021 में हुई थी, 5वां एडिशन था, और ये कंडक्ट हुई थी कजाकिस्तान में। प्रबल दोस्तिक की बात करें तो ये 2nd एडिशन इसका कंडक्ट हुआ था 2017 में, और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट, और भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद और प्रबल दोस्तिक। नेक्स्ट है इंदिरा अभ्यास। एक बायनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। 2021 में इसका 12th एडिशन हुआ था, कहाँ पर? रशिया में। और इसके अलावा भारत और रशिया के बीच में एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो हुई थी लास्ट वाली 2019 में हुई थी। अब यहाँ पर कुछ ट्राई सर्विसेज के बारे में बताया गया है जो इंडिया की होती है अदर कंट्रीज़ के साथ। तो एक की हमने बात कर ली है जो रशिया के साथ होती है। रशिया के बाद दूसरी कंट्री है US, जिसके साथ हम ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। 2019 में ये इंडिया में कंडक्ट हुई थी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। एक और एक्सरसाइज है टाइगर ट्रिम्प। ये एक बायलैटरल ट्राई सर्विस है बिटवीन इंडिया एंड USA। इसके अलावा एक कोंकण शक्ति एक्सरसाइज है, जो कि एक ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड UK। नेक्स्ट पर आते हैं टाइगर ट्रायम्फ। इसकी हमने बात कर ली है, ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड USA। इसके अलावा इंडिया और USA के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार।
एयरफोर्स की एक्सरसाइज है कोप इंडिया एंड रेड फ्लैग। नेवल एक्सरसाइज के नाम है, तो हमने देख लिया मालाबार जो अभ्यास है उसके ज़रिए भारत और यूएसए एक साथ नेवल एक्सरसाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट की बात करें, शक्ति एक्सरसाइज, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज का नाम है गरुण और नेवल है वरुण। अब बात करते हैं अजय वॉरियर की, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूके। 2021 में इसका 6th एडिशन हुआ था उत्तराखंड में, और इंडिया और यूके के बीच नेवी एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोंकण एक्सरसाइज। एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है इंद्रधनुष एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका नाम है हरिमाऊ। इंडिया और मलेशिया के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, तो इसका नाम याद रखिएगा, उतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो डेजर्ट ईगल, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। आगे चलते हैं और अब कुछ नेवल एक्सरसाइजेज देखते हैं इंडिया की विद अदर कंट्रीज़। तो जिमेक्स एक्सरसाइज जापान और इंडिया के बीच में है, ये नेवल एक्सरसाइज हैं सारी, ठीक है। सहयोग कैजिन इंडिया और जापान के बीच में है। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में है। सिटमेक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। ओसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। इमनेक्स इंडिया और म्यांमार की। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। और बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है। अब देखते हैं एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ। तो शिनयू शक्ति, ये जापान और इंडिया के बीच एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग यूएसए और इंडिया की है। गरुड़ फ्रांस और इंडिया के बीच है। ईस्टर्न ब्रिज ओमान और इंडिया की है। इंद्रधनुष यूके और इंडिया के बीच। डेजर्ट ईगल यूएई और इंडिया के बीच एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, जो कि एक बाइनल एक्सरसाइज है, और इसको जो होस्ट किया गया ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा इसको होस्ट किया गया 2022 में। इसका लेटेस्ट वाला एडिशन होने वाला है और जो लास्ट हुई थी 2018 में। अभी देखते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ। तो गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है। एक्विरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच है। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच है। कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच। और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच। तो इतना ही था हमारी आज की ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।